अरे वाह, 1 कॉफी डन। नेकी और पूछ-पूछ। Yeah. Wanna see my face? No. No. Anyways, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज व्हाट्स माई एज। माई एज इज लेस देन 25। मैं यही बोलूंगा, ज्यादा क्लियर नहीं रहूंगा, बट इट इज लेस देन 25। मेरी हाइट, आई एम 5'10" या 5'11", इन दोनों में से एक है, 100% श्योर। वेयर डू आई लिव? देखो, मैं ज्यादातर पंजाब में रहता हूँ, खरर एरिया बेसिकली, बट नोमैडिक हूँ, कहीं पे भी दिल्ली हरियाणा जाता रहता हूँ। फेवरेट एनिमे, मैंने 2 एनिमे देखे अभी तक, एक है डेथ नोट एंड दूसरा है अटैक ऑन टाइटन। अभी तक मेरे पास तीसरा पड़ा है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा देखने का। लाइक सीरियसली आई एम दैट मच बिजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन दोनों में से डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन, आई विल से अटैक ऑन टाइटन वॉज बेटर। डेथ नोट अपनी जगह, अटैक ऑन टाइटन अपनी जगह, लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने मेरे को विनलैंड वगैरह देखने के लिए बोला, सो सून वो भी देखूंगा। बहुत सारे हैं मेरे पास अभी, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। हाउस लाइफ, जो इसका कॉमन आंसर है ना, दैट इज आई एम फाइन, आई एम गुड, बट आई एम नॉट। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, मेरी लाइफ में पिछले 1 महीने से डाउन ही डाउन चल रहे हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू लाई, सच बोलूं तो डाउन चल रही है अभी लाइफ, लेकिन हाँ, कोप अप कर रहा हूँ। भाई काफी लोगों ने बोला कि फेस रिवील। देखो भाई, अभी नहीं हो रहा फेस रिवील, जब होगा तब मैं बता दूंगा। ऐसे थोड़ी ना पहना यार मजे मजे में। एक्चुअली में मेरे को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। मेरी बहन है, उसको काफी लोग बुली भी कर सकते हैं स्कूल में, तो इसी वजह से आई एम जस्ट अवॉइडिंग दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर फ्यूचर में होगा देन ऑब्वियसली रिवील कर देंगे फेस, लेकिन अभी के टाइम पे आई हैव नो प्लान्स फॉर दैट। वॉर जोन खेलोगे? देखो भाई, मेरे पास टाइम की काफी दिक्कत है। अगर खेलना होता तो मैं जरूर खेलता, लेकिन अभी के टाइम पे आई एम वेरी मच बिजी विद माई लाइफ, विद कंटेंट क्रिएशन, विद माई जॉब, जो कि चलो आगे बताता हूँ। वॉट इंस्पायर्ड मी टू मेक सच कंटेंट, ये मैंने ना अपनी स्टोरी पे भी बोली थी, लेकिन मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती थी तो मैं ना कमेंट जरूर करता था। आई वॉज वेरी मच वोकल अबाउट ऑल दोस थिंग्स, पॉलिटिशियंस के ऊपर हो, कुछ भी हो, आई वॉज वेरी मच वोकल। एंड जब भी मैं कोई भी कमेंट करता था, अपना ओपिनियन जताता था, तो लोग अप्रिशिएट करते थे। काफी टाइम, बहुत सारी जगह पे अप्रिसिएशन मिला था। और बाय चांस कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज मैंने बोल दी तो वहां पे हमेशा डिबेट रहती थी, गाली गलौज करते थे लोग आके। वो तो चलता है इतना की समझ है, मतलब आज के टाइम पे गाली गलौज करना उनका समझ आता है। ये नहीं कह रहा कि ठीक है, लेकिन करते हैं, ये एक्नॉलेज करना जरूरी है। ज्यादातर तो डिबेट और मेरी बातों से एग्री करते थे, तो मैंने सोचा अगर यहाँ पे एग्री कर रहे हैं तो अगर मैं ऑन अ लार्ज प्लेटफॉर्म ज्यादा वोकली होके इन सब चीजों के बारे में बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ ट्रू, इट इज व्हाट इट इज। इज देयर अ वे टू चेंज मिसोजिनी और मिसएंट्री? पहले तो ना मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जैसे ये आपने क्वेश्चन पुट करा है ना, मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि कई लोग इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, टॉक्सिक फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, या तो कुछ लोग सिर्फ एक चीज के बारे में पूछेंगे कि मिसएंट्री को कैसे टैकल डाउन करें, मिसोजिनी को कैसे टैकल डाउन करें। यहाँ पे आपने दोनों चीजों को इन्वॉल्व करा, ये सबसे बढ़िया रहा। अब देखो, एज अ लड़का बता रहा हूँ, जो चीज मैंने नोटिस करी है, जितने भी फेमिनिस्ट पेज है ना, वो जितने भी चीजें पुट करते हैं अपने पेज पर, वहां पे नीचे हमेशा कमेंट थोड़े वाइल्ड रहते हैं, ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, बट ऑलवेज अ मैन, अनाप शनाप चीजें रहती है। एंड वही है, रादर देन फोकसिंग ऑन द सिचुएशन, दे आर मोर फोकस्ड ऑन ब्लेमिंग मैन। तो वो मेरे को काइंड ऑफ रॉन्ग लगा। अब यही चीज मैंने काफी टाइम से देखी, काफी टाइम से। आई एम ऑन सोशल मीडिया सिंस 2009, फेसबुक वाले टाइम से हूँ मैं, बहुत पहले से हूँ। तो ये चीज जब मैं देखता था, ये सब चीजें नोटिस करता था, शुरू में लड़के जब क्राइम करते थे तो क्राइम पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन टाइम बाय टाइम वो एक ब्लेम गेम बन गया। एंड आज के टाइम पे फिर जब मैं देख रहा हूँ कि मैन वगैरह भी वापस आके ये करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लड़कियों ने शुरू करा, लड़कों ने शुरू करा, मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता। लड़के भी अपनी जगह पे गलत है। आज के टाइम पे मैं खुद देख रहा हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर, कोई भी मेरी रील वायरल चली जाती है तो वहां पे कुछ लड़के जो मेरे को फॉलो नहीं करते आते हैं, बड़ी गंदी गंदी गाली देंगे, इसकी आर हो जाए, उसका आर हो जाए, लिटरली ये चीजें बोलते हैं। तो आई कैन एक्नॉलेज कि यहाँ पे लड़के सुधरे हुए नहीं है, बट द थिंग इज, हम सिर्फ मिसोजिनी के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर हम मिसएंड्री को कभी उतना एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। अब इस चीज को टैकल कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले एक्सट्रीम साइड को देखना बंद कर दो। आई एम सेइंग दिस आउट लाउड, जहां पे भी जनरलाइजेशन हो रहा है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को गोल्ड डिगर कह रहा है कमेंट सेक्शन में, एंड काफी लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं रहा, उस पेज को अनफॉलो मार दो, अपना ओपिनियन दे के कि ये गलत है। अगर ये चीज सही है, अगर यहाँ पे तुम गोल्ड डिगर बोल रहे हो किसी लड़की को, तो फिर बाद में अगर लड़की फेमिनिस्ट वाले पेज पे जाके वही हरकत करेगी तो गुस्सा नहीं करना। अच्छा बनना तो तुम पहले खुद को सुधारो, वहां पे ऐसा कमेंट करो कुछ भी अपने मन से, अच्छा था, कोई गाली गलौज मत करना, एंड चले जाओ।
वो पेज तुम्हारे लिए नहीं है, वो रेज बेट करने के लिए है, वो सिर्फ खुद फेमस होने के लिए पेज कर रहा है और तुम लोग टॉक्सिक बने जा रहे हो उसके चक्कर में। सेम थिंग आई विल से फॉर वुमेन। कोई भी फेमिनिस्ट पेज पे आप कुछ भी कमेंट करते हो, जनरलाइज करते हो मेन को, फिर एक्सपेक्ट मत करना कि सामने से भी अच्छा रिप्लाई आएगा। यू कैन से जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो सबसे पहले मैंने दिया वो तुम्हें थोड़ा बायस लगा होगा, लेकिन एज अ लड़का जो मैंने देखा वो मैंने बताया आपको। थॉट्स ऑन टॉक्सिक फैन बेस, क्रिकेटर्स, रैपर्स और ये एक्टर्स के, इसका ना सबसे बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा मैं, अपने ऊपर बेस्ड है। आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल। 15 साल का था मैं उस टाइम पर ना। फेसबुक पे सबसे ज्यादा ना 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही थी, अनसेड कंट्रोवर्सी थी, दैट इज बी लाइक ब्रो एंड डूड आई एम स्टोन्ड। ये 2 मीम पेजेस थे उस टाइम पर जो अपने पोस्ट करते थे एंड किसका पोस्ट वायरल जाता था उस टाइम पर, ये डिबेट चलता रहता था फेसबुक पे। एंड आई वॉज वेरी मच एक्टिव। जैसा भी मैंने कहा मैं 2009 से हूँ, तो सोशल मीडिया पे मैं उस टाइम पे भी एक्टिव था एंड आई वॉज यूज टू पार्टिसिपेट इन बोथ ऑफ दोज पोस्ट। एंगेज करता था हमेशा कि यहाँ से कहाँ पे मैच्योर ऑडियंस है, कहाँ पे कितना मजा आता है, वो मैं एंजॉय कर रहा था। एंड डूड आई एम स्टोन्ड उसका एक फेसबुक पे ग्रुप था, पूरा का पूरा कम्युनिटी बना रखी थी। धीरे धीरे उसमें जुड़ते गए लोग, पहले 100K, 200, 500, 1 मिलियन। बैंगलोर का था मेरे ख्याल से, उसका जो जिसने पेज बनाया था बैंगलोर का था। उस टाइम पे बहुत सारे मीम पेजेस चलते थे, लाफिंग कलर्स, CID वर्सेस रजनीकांत जोक्स एंड वो कंफ्यूज्ड आत्मा करके भी था एक, अभी भी है वो। तो ये डूड आई एम स्टोन्ड और बी लाइक ब्रो की कंट्रोवर्सी चलती थी। मैं चला गया था उसके ग्रुप में डूड आई एम स्टोन्ड की, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग थे एंड काफी सारे लोग थे। बेसिकली बोलूं तो डूड आई एम स्टोन्ड वो कंट्रोवर्सी जीत गया था। रही बात, अब वहां पर एक पोस्ट डाला किसी ने शाहरुख खान की अप्रिसिएशन के लिए कि बहुत अमीर बंदा है, ये है। एंड उस वाले ग्रुप में काफी सारे लोग थे, इंडिया के बाहर से भी, इंडिया के अंदर बहुत सारे थे, 1 मिलियन लोग। अब वहां पे मैं ना पोस्ट देखा करता था, थोड़े बहुत आते रहते थे हमारे उस टाइम पर, कि शाहरुख खान को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं बाहर वाली कंट्री में, शाहरुख खान रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। एंड आई वाज फीलिंग वेरी मच प्राउड कि हाँ भाई शाहरुख खान हमारी कंट्री का नाम रोशन कर रहा है। ग्रुप में किसी ने पोस्ट डाला शाहरुख खान के बारे में एंड नीचे किसी एक बंदे ने लिख दिया आई डोंट नो हु दिस गाय इज। एंड आई वाज लाइक तू होता कौन है, तेरे को पता भी है ये कौन है? दैट टॉक्सिक फैन बेस, आई वाज दैट टॉक्सिक फैन बेस। एंड मैंने शाहरुख खान का टॉक्सिक फैन बेस नहीं था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस वजह से मैं था कि पेट्रियोटिक था थोड़ा सा। मैंने उसको बहुत बोल दिया भाई। उस बंदे ने मेरे को डीएम करा एंड बोला कि भाई जस्ट बिकॉज आई डू नॉट नो समवन तू मेरे को इतना अनाप शनाप बकेगा। एंड ये चीज ना उसने बहुत पोलाइट मैनर में बोली, गाली गलौच नहीं करा, गाली गलौच मैं ही कर रहा था। 15-16 साल का था, इतना समझो भाई। उस बंदे ने इतने प्यार से समझाया कि भाई मेरे को नहीं पता था उसके बारे में, तू मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे पूरे खानदान के बारे में ऐसा बोल दिया, तेरे को थोड़ा सा भी इमेजिन है? मतलब यूरोपियन था वो बंदा। एंड आफ्टर दैट उसने जैसे मेरे को समझाया ना, हाउ मच एम्बेरेस्ड आई वाज दैट टाइम कि उसने इतने प्यार से समझाया और मैंने इतनी गाली गलौच, मैं छोटा पड़ गया भाई उसके सामने। आई हैव टू अपोलोजाइज। मैंने उसको सॉरी बोला एंड बोला आगे से नहीं होगा भाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उस टाइम से ना मेरे को एक चीज समझ आ गई कि भाई दिस इज नॉट द वे हाउ यू शुड डील विद अ रैंडम पर्सन ऑन सोशल मीडिया। उसके बाद भी करा था मैंने ये थोड़ा, गाली एक रात में नहीं ठीक होता, लेकिन हाँ बहुत कम हो गया था। आज के टाइम पे तो बिल्कुल खत्म कर दिया मैंने वो चीज, लेकिन उस टाइम पे था और उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ था। एंड दिस लीड्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप गाली देने वालों को इतने प्यार से कैसे समझा देते हो? मैं देखो इसी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, पूरी स्टोरी सुनाई, यही चीज, यही अप्रोच मैं सोशल मीडिया पे रखता हूँ। लोगों के मन में गिल्ट ट्रिप डाल दो कि भाई तू इतनी घटिया लैंग्वेज में बोल रहा है, मैं तेरे को इतने प्यार से बोल रहा हूँ। डिबेट करनी आराम से करो कोई भी चीज के बारे में। काफी जो मैंने देखा है, जो मैंने अभी तक जितने लोगों को बोला कि हमने गाली बंद कर दी देनी, तो वो देख के थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। एंड वही अप्रोच जो मेरे साथ उस बंदे ने दिखाई थी, वही मैं तुम लोगों के साथ दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एंड काफी मेरे ख्याल से सुधर गए हो। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई गाली गलौच मत दिया करो, क्योंकि तुम गाली दोगे तुम्हारा पक्ष छोटा पड़ जाएगा। डिबेट करनी है प्यार से करो, लेकिन इनिशियल गालियां मत दो। इनिशियल क्या, बाद में अगर वो तुम्हें गालियां भी दे देना तब भी मत दो, तुम छोटे पड़ जाओगे। बी द मैच्योर वन। गलतियां सबसे होती है, पास्ट सबका हो गया, इट इज व्हाट इट इज। अब सुधर जाओ, प्रेजेंट पे ध्यान दो। आपके हेटर्स हैं? हाँ भाई बहुत सारे हैं। योर डिग्री 101 भाई, हाई फीवर है भाई। इंडिया में एवरेज लोगों के लिए कोई स्कोप है फ्यूचर में? ये एक 18-19 साल का लड़का पूछ रहा है। तो भाई मैं इतना बताना चाहूंगा, तू मेरा एग्जांपल ले, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं ना, लिटरली कॉमन सेंस है। ये बताना चाहता हूँ, इंडिया में आज के टाइम पे कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। वैसे ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, बहुत सारी। तुम देख लो ओलंपिक्स में हमारा गोल्ड नहीं आ रहा, मेहनत करो गोल्ड ले आओ। गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली,
करप्शन पूरा भरा हुआ करप्शन से। तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम करोगे, अवेयरनेस फैलाओगे तो तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे थोड़ा बहुत मेरे को मिल रहा है। मतलब एक पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल इस चीज के रिगार्डिंग। तो तुम करो अपनी साइड से जितना ट्राई कर सकते हो, और बाय चांस अगर तुम बाहर भी चले जाते हो ना तो अपने देश को भूलना मत। देश अच्छा है, पॉलिटिशियंस बेकार है, तो बाहर जाके बस बाहर का मत हो जाना, इंडिया को बेटर करने की ट्राई करना। वाई आर यू इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन कॉन्ट्रोवर्सीज? भाई देखो, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन एनी कॉन्ट्रोवर्सी। मेरे को सच्ची में बता रहा हूँ, ये जितना भी सब कुछ हुआ था ना, मेरा सच्ची में दिमाग घूम गया था इन सब चीजों को लेकर कि कितने सारे एक्यूजेशन मेरे पे इन्होंने लगाए थे, एंड आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन अगेन। बट जो भी मेरे ऊपर एक्यूजेशन लगाएंगे मैं उनको आके पॉइंट आउट तो करूंगा ना। हाउ कैन यू से दिस इज अ कंट्रोवर्सी? दिस इज जस्ट आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ विद ऑल दोज पीपल। ठीक है, मेरा कोई शौक नहीं है भाई कंट्रोवर्सी करने का, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट कर सकता हूँ जिनके साथ मैं, एंड ज्यादा वैल्यूबल चीजें तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो बता दूं, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी कंट्रोवर्सी। हाउ डज योर फैमिली रिएक्टेड टू योर वीडियोस? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे घर में सबको नॉलेज नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मेरी मम्मी जानती है, उनको भी कुछ खास नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया के बारे में। मेरा भाई जानता है, मेरी बहन जानती है, और मेरी 2 मौसियां जानती है, और एक मेरी दोस्त जानती है जो मेरी आवाज पहचान गई थी एक वायरल वीडियो पे। दैट इज इट, और कोई नहीं जानता। मेरे पापा को भी नहीं पता अभी तक, और पता चलेगा ना जब मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरे रज के सोटिया बहन अबाउट गिली गिली आर्ट। उनके जो क्रिएटर थे उन्होंने बोला ये एक लाइफ के ऊपर, रियल लाइफ के ऊपर एक धप्पा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, रियल लाइफ की बेइज्जती कर रहे हो। मेरी बात सुनो यार, काफी सारी वीडियोस देख लिए, कुछ लोगों के डेड मेंबर्स की वो फोटो बना रहे हैं। अगर किसी को खुशियां मिल रही है, उदास से उदास बंदा भी थोड़ा देख के खुश हो रहा है भाई इन सारी चीजों को, तो आई थिंक इट्स वैलिड यार, इट्स वैलिड। बनाओ, मेरी तो बननी भाई बहुत टाइम लग रहा था, तो छोड़ो कुछ नहीं होता, बनाओ, तुम एंजॉय करो भाई। सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो ग्रेट, मुझे बस इतना जानना था जो भी आप क्या भाई क्या जानना था तेरे को? ये राज भी उसी के साथ चला गया। इज सोशल मीडिया गुड और बैड? भाई देखो, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। काफी लोग अपने बिजनेस चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफी लोग अवेयरनेस रेज कर रहे हैं, काफी लोग सिर्फ अपना शो ऑफ करने आते हैं, विच इज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मतलब इस चीज से। और काफी लोग गंद फैलाने आते हैं, खुद फेमस होना चाहते हैं, रेज वेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तुम देखो तुम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम कुछ वैल्यूबल सीख रहे हो सोशल मीडिया से, देन इट इज गुड। तुम्हें लग रहा है तुम सिर्फ टिकटॉक बना के इधर उधर अंड की चीजें करके फालतू का गाना नाच गाना ये कर करके फेमस हो रहे हो, देन आई थिंक यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तुम अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे, जो देखने वाले वो कर रहे हैं वेस्ट, क्योंकि जो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है तुम लोग देख रहे हो, उसको ब्रांड डील्स मिल रही है, वो पैसे कमा रहा है, तुम्हारा कट रहा है सबसे बड़ा। तो इतना बोलना चाहूंगा, जो भी ये ऊट पटांग चीजें देख रहे हो सोशल मीडिया पे, इसको बंद कर दो देखना, और अगर यूज करना है तो थोड़ी अच्छी चीजें देखने के लिए यूज करो, ताकि तुम कुछ सीख सको भाई इस चीज से। सोशल मीडिया पे ये बहुत बढ़िया चीज है, अगर तुम देखा जाए तुम्हें यूज करना आना चाहिए। लेकिन अगर तुम यूज ही इसको उस चीज के लिए करोगे, ऊट पटांग चीजों के लिए, देन आई थिंक इट इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। So how can we change our parents' mentality? Assuming you have strict parents, the best thing you can do, zip up your mouth, and जो तुम्हारा पैशन है, जिस पैशन के अगेंस्ट तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो पैशन को चुपचाप फॉलो करो, बताना नहीं है पेरेंट्स को। एंड जब रिजल्ट आने लग जाए तब जाके अपने पेरेंट्स को दिखाओ वो वाला रिजल्ट। बी प्रैक्टिकल। अगर तुम जाके ज्ञान दोगे उनको कि ये करना है मेरे को, वो करना है, भाई लाफा पड़ेगा अलग। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ, ओपन माइंडेड पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनकी मेंटेलिटी वैसी नहीं होती, एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम ऑल्सो। आप उनको प्रैक्टिकल रिजल्ट लाके दो, जैसे ही वो दोगे तब थोड़े चांसेस हैं उनकी मेंटेलिटी चेंज होने के। अदरवाइज अगर तुम जाके ज्ञान दोगे उन्हें तो तुम्हें भाई चाटे छित्तर कसुण सब कहना है तुम्हें। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, 6 से 7 घंटे में अपना फोन यूज करता हूँ। कोई टिप्स? यू आर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन। मैं खुद भाई, मेरा तो तुमसे ज्यादा है, 9-10 घंटे मान के चलो। ये होता है, शूट करनी होती है, एडिट करनी होती है, फिर चेक करने होते हैं कभी कभार, सोशल मीडिया पे टाइम निकल जाता है मेरा, उसके बाद मेरी जॉब के 4-5 घंटे लग जाते हैं। इसी वजह से अभी के टाइम पे मैंने बेस्ट थिंग करी, अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अवेक लेट। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट्स देखे होंगे, रात रात को करता रहता है, इतनी जगह इतनी लेट क्या जग के करता रहता है। तो इस वजह से भाई मैंने अब वो जॉब छोड़ दी, अब मेरा थोड़ा स्क्रीन टाइम कम हो गया। तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम अदर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज। मैं भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है, हो जाएगा बट धीरे धीरे होएगा। लेकिन अगर ट्राई करोगे तो मेक सम हार्ड डिसीजन। मैंने बनाया, अभी देखते हैं क्या फल मिलता है उसका। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू डू? आर यू अ स्टूडेंट और यू डू जॉब? मेरा एक फैमिली बिजनेस है,
फादर मैं हैंडल करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा स्टार्टअप है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ खोल रखा है, उसको भी मैं मेरे दोस्त हैंडल कर रहे हैं। थर्ड, 2021 से मैं एक यूएस में जॉब कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, इंडिया में बैठ के यूएसए में जॉब कर रहा हूँ। अब बहुत लोगों का ये काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है कि आपको ये जॉब मिली कैसे। देखो उस टाइम पे चल रहा था कोविड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना इस चीज को, उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो ना 20 में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी थी हैंड सैनिटाइजर की। ये चीज देख के ना उसी टाइम पर मैंने एक ऐसा कोर्स करा था, मैं नाम नहीं ले रहा, स्किल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉलेज में होता है ना कि स्किल्स भी बढ़ाओ एक डिग्री के साथ एडिशनल कोर्स करके। तो वो चीज मैंने ऑप्ट करी जो कि मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, ताकि ऑनलाइन करो तो बाहर वाली कोई भी कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाए। क्योंकि मेरे को पता था ये जैसे सैनिटाइजर जैसे हालात बिगड़ रहे हैं ना, बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो गए थे उस टाइम पर। तो जल्दी से जल्दी मैंने वो वाला कोर्स करा था एंड मैंने अनपेड इंटर्नशिप लगाई थी, फिर धीरे धीरे पेड हुई, फिर मेरे को परमानेंट रख लिया था। बट अब मैं बता दूं, जैसे मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन वाली लाइन में पहुंच चुका हूं ना, रात के 12 बजे से 4 बजे तक मेरे को नहीं बैठा जा रहा था। सो रिसेंटली आई लेफ्ट दैट जॉब। मैं से नहीं हो पा रहा था इतना हैंडल, एंड आई थिंक मैं सोशल मीडिया वाली लाइन पे अपना करियर बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे मेरे लिए स्कोप है। जितना मैंने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अभी नया ही हूँ देखा है, आई थिंक आई कैन डू बेटर। इट इज़ व्हाट इट इज़। कितनी बारी बोलता हूँ ना मैं लाइन। कभी डी थ्रेट्स आए आपको? आई अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू भाई मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए। हाँ, मेरे इनबॉक्स तो वैसे क्लोज्ड है, डिसेबल्ड है, कोई बात नहीं कर सकता मेरे से। स्टिल मेरे को 1 या 2 आ चुके हैं। कभी कभी मैं स्टोरी पोस्ट कर देता हूँ ना कि आस्क मी अ क्वेश्चन, तो वहाँ पे 2-3 लिख देते हैं। एक बार एक डीएम में आया था, लड़की ने करा था हियरिंग जो लेना चाहती, चलो छोड़ो। तो यस आ चुके हैं। रही बात, अब तो वैसे मैं ज्यादा बात करता नहीं किसी से, ना मैंने बात करनी अब छोड़ दी है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही दिमाग की ऐसी की तैसी होने लगी थी। बट अगर आप लोगों में से कोई बात करना चाहता है तो देयर इज अ प्लान मेंबरशिप में जाके, वेयर यू कैन गेट इन टच विद मी। बस बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो वी कैन टॉक। भाई तेरा किस साइज का ड्रम है? देखो यार, तुम्हें मजाक बनाना है, ऐसी सेंसिटिव चीज होगा। इस चीज पे ना मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। ये चीज मैंने काफी देखी है, तुम लोग एक सेंसिटिव टॉपिक का ऐसे मजाक बना रहे हो जैसे कहाँ गई भाई तुम्हारी हमदर्दी सबकी। एक बंदा अपनी लाइफ गवा के बैठ गया और तुम, पहली बात, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। जब वो आफ्ताब पूनावालिया का केस हुआ था, तुम लोग ने फ्रिज करके जोक बना दिए थे, स्टीरियोटाइप कर दिया था कुछ लोगों को, एंड अब के टाइम पर तुम ये ड्रम करके जोक कर रहे हो। ये चीज ना तुम पे ही भारी पड़ेगी, तुम सब पे। इतना जो टॉक्सिक कल्चर बना रहे हो तुम लोग, इस चीज को बोलते हो डैंक कॉमेडी। अरे भाई डैंक कॉमेडी मेरे को भी अच्छी लगती है, लेकिन एक जगह पे ना हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एंड वो लाइन आज के टाइम पे लोग समझ नहीं पा रहे। किसी ने पूछा था ना अभी, वो सोशल मीडिया इज गुड और बैड का, इस वाली सिचुएशन में बैड है, क्योंकि इन लोगों को डिफरेंस नहीं पता एक थिन लाइन का जो कि होती है डिसरिस्पेक्ट में। इन्हें नहीं पता, बहुतों को नहीं पता, इसको नहीं, बहुतों को नहीं पता। तो भाई अवॉइड करो ये चीजें। आई नो मैं तुम्हें थोड़ा सा बूमर साउंड कर रहा हूँ, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। व्हाट्स द फनीएस्ट एंड द वियर्डेस्ट कमेंट यू एवर गॉट? देखो कमेंट का तो मेरे को पता नहीं, बट एक बार एक लड़की ने मेरे को लिखा था, आई मैस्टरबेटेड टू योर वॉइस एंड टर्न्स ऑफ इमेजिनेशन। ज्यादा ही स्मार्ट्स देख रहे हो आजकल लोग, हाँ। एंड अब मेरे को पता चला वो हमजा है ना, ऐसी आवाज में बात क्यों करता है, अब पता चला मेरे को, पकड़ा गया। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं जिसमें ये वाले सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर करे हैं, तो वो मैंने वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए अपलोड कर दी है। वैसे भी वो वाली वीडियो मैं 4 महीने बाद पब्लिक कर दूंगा, बट अगर आपको अभी देखनी है तो आप 59 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। That will also help me as a content creator, since I'm not a big content creator on YouTube. I have to pay my editor also at some point of time. तो अगर आप support कर सकते हो, that will be really helpful. Thank you. Ghost over and out.